जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है और इसे हैक किया जा सकता है क्या। इस सवाल को जानने से पहले आपको ईवीएम की वर्किंग समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वायरल क्लिप जरूर देखिए। नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। प्रोसेस ऑफ वोटिंग बाय ईवीएम। सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डायरेक्टर के हिसाब से डिफरेंट लोकेशंस पर ईवीएम को सेफली भिजवाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ईवीएम रेंडमाइजेशन का प्रयोग करके। ईवीएम रेंडमाइजेशन को समझते हैं। हर ईवीएम का एक सीरियल नंबर होता है और कंप्यूटर रेंडमली चिप से डिसाइड करता है कि कौन सा सीरियल नंबर किस लोकेशन के लिए एलोकेट किया जाएगा। ये पता करना इम्पॉसिबल होता है कि कौन सी मशीन किस डिस्ट्रिक्ट के लिए पोलिंग बूथ के लिए अलॉट हुई है। फिर इन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भेजा जाता है और स्टोर किया जाता है स्ट्रॉन्ग रूम में। एक बहुत ही सुरक्षित कमरा होता है जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है स्पेशल आर्मी फोर्स की, और इस कमरे को 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंस में ही रखा जाता है और सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे रूम पर भी नजर रखी जाती है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी लीडर इस सीसीटीवी को 24 घंटे तक देख सकता है। फिर रूम को सील कर दिया जाता है और कोई भी ईवीएम को टेम्पर नहीं कर सकता है। यहाँ से ईवीएम को अलग अलग पोलिंग बूथ पर भेजा जाता है और जब भी ये प्रोसेस किया जाता है ये पूरा प्रोसेस सेम रहता है। मतलब ले आने का प्रोसेस सेम रहता है और ले जाने का भी प्रोसेस सेम रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम को भेजते वक्त टेम्पर तो किया जा सकता है। आपको बता दें कि ईवीएम का एक यूनिक आईडी होती है जिसे किसी भी फिक्स पोलिंग बूथ के लिए अलॉट किया जाता है। जब ईवीएम को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाया जाता है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेजेंस में ईवीएम को चेक किया जाता है कि उनका सीरियल नंबर मैच हो रहा है कि नहीं जो उनको अलॉट किया गया है उस पोलिंग बूथ के लिए। फिर पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग स्टार्ट कर दी जाती है और टाइम को नोट कर लिया जाता है। फिर जब वोटिंग समाप्त हो जाती है तो क्लोज बटन प्रेस करके उसे क्लोज कर दिया जाता है और फिर से टाइम नोट कर लिया जाता है क्लोजिंग टाइम का। इसके बाद इलेक्शन ऑफिशियल्स के रिप्रेजेंटेटिव में प्रेजेंस में नोट करते वक्त और किस पार्टी को कितने वोट्स प्राप्त हुए हैं ये जानकारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बताई जाती है और एक यूनिक स्लिप होती है जिसे कि रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है और एक इलेक्शन ऑफिशियल्स अपने पास खुद एक स्लिप को रख लेते हैं। फिर से मशीन को स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है फुल्ली सिक्योरिटी के साथ और फिर से वही सारा प्रोसेस सेम रहता है। स्पेशल आर्म फोर्स इसकी सिक्योरिटी करेगी और सीसीटीवी के कैमरे की नजर में ये 24 घंटे रहेगा। स्ट्रॉन्ग रूम का लॉक काउंटिंग वाले दिन ओपन किया जाता है और रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंस में हर मशीन के सील को चेक किया जाता है और तब ओपन किया जाता है। इसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। इलेक्शन ऑफिसर्स रिजल्ट बटन प्रेस करते हैं जिससे ऑटोमेटिकली सारा डाटा सामने आ जाता है। जरूरत पड़ने पर वीवीपैट के डाटा को भी मैच किया जाता है और फिर से ईवीएम को वोट्स को काउंट किया जाता है और रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि इतनी सिक्योरिटी में ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता। क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है ये समझने के लिए ईवीएम की वर्किंग समझना बहुत जरूरी है। ईवीएम 3 मशीनों से मिलकर बनता है। पहली है कंट्रोल यूनिट जिसमें वोटिंग से रिलेटेड सारे डाटा को स्टोर किया जाता है। दूसरी मशीन है बैलेट यूनिट जिस पर कैंडिडेट वोट करते हैं और एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज के चिन्ह होते हैं और उनके नाम लिखे होते हैं। तीसरी मशीन है वीवीपैट मशीन, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन। जैसे बैलेट यूनिट पर जब वोट किया जाता है तो वीवीपैट पर उस पार्टी के सिंबल और नेम स्लिप प्रिंट होते हैं जो कि 7 सेकंड तक रहते हैं उसी स्क्रीन पर। फिर उसी बॉक्स में वो गिर जाते हैं स्लिप। डिस्प्यूट की सिचुएशन में ईवीएम को वीवीपैट की स्लिप से वेरीफाइड किया जाता है और ऐसे तैयार होती है ईवीएम मशीन। और ईवीएम एक प्रकार की वन टाइम प्रोग्रामेबल मशीन है जिसे हम दोबारा प्रोग्रामेबल नहीं कर सकते और यही कारण है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। तब आप सोच रहे होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज ईवीएम के अगेंस्ट इतने स्टेटमेंट क्यों देती रहती हैं। इसका सीधा सा आंसर है पॉलिटिक्स से। बटन दबाओ वोट बीजेपी को जाता है। इसमें 2-4 मशीनें पकड़ी जाती हैं। जब पकड़ी जाती हैं तो कह देते हैं खराब। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें। जहां पॉलिटिकल पार्टीज हारने पर ईवीएम पर स्टेटमेंट देती हैं वहीं जीतने पर कोई भी स्टेटमेंट ईवीएम पे नहीं देती हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं और इलेक्शन में वोट जरूर करिएगा। लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।